मैंने कुछ समय पहले YouTube शॉर्ट्स पर प्राण और अपान ऊर्जा के बारे में एक छोटा वीडियो डाला था, लेकिन बहुत से लोगों ने पूछा, प्राण और अपान क्या है? ये ऊर्जा कहाँ चलती है? और ध्यान में इसका अनुभव कैसे होता है? इसीलिए आज मैं इसका पूरा विस्तार, ग्राफिकल समझ और प्राचीन योग ग्रंथों का आधार लेकर इस वीडियो में साझा कर रहा हूं। प्राण और अपान का वास्तविक अर्थ समझते हैं। हृदय से द्वादशांत तक चलने वाला वायु प्रवाह प्राण कहा जाता है, और जो जीव द्वादशांत से हृदय पर्यंत चलता है वो अपान कहलाता है। यानी श्वास बाहर जाती है, ये प्राण है। श्वास अंदर आती है, ये अपान है। ध्यान में सा और हा इसी प्राण अपान से जुड़े हुए हैं। अब समझते हैं द्वादशांत क्या है। शिरोभाग के ऊपर लगभग 12 अंगुल की दूरी पर स्थित एक ऊर्जामय बिंदु, जहां प्राण समाप्त होता है और अपान का प्रारंभ होता है। इसे 2 रूपों में जाना गया है। पहला शिव द्वादशांत, जो बाहरी श्वास का अंतिम बिंदु है। दूसरा शक्ति द्वादशांत, जो अंदर आती श्वास का प्रारंभिक बिंदु है। ये दोनों मिलकर ऊर्जा के एक पूर्ण चक्र को पूरा करते हैं। अब बात करते हैं प्राण के 4 प्रहर वाले 36 अंगुल मार्ग की। प्राण हृदय से ऊपर 36 अंगुल की यात्रा करता है। ये 4 प्रहरों में बटा है। पहला प्रहर हृदय से कंठ तक 9 अंगुल। दूसरा प्रहर कंठ से तालु तक 9 अंगुल। तीसरा प्रहर तालु से ललाट तक 9 अंगुल। चौथा प्रहर ललाट से 12 अंगुल ऊपर द्वादशांत तक। यही योग में 1 दिवसीय प्राणचार कहा गया है, और नीचे आने वाली ऊर्जा द्वादशांत से हृदय तक 4 प्रहर की रात्रि कहलाती है। अब इस पूरे मार्ग को और स्पष्ट रूप से समझने के लिए आइए द्वादशांत के 12 ऊर्जात्मक केंद्रों को इस चित्र की मदद से समझते हैं। पहला मूलाधार, ऊर्जा का आधार। दूसरा कंद, जहां से सुषुम्ना नाड़ी का उद्गम होता है। तीसरा नाड़ी मंडल या जठर, नाड़ियों का जाल। चौथा हृदय, प्राण अपान का मुख्य केंद्र। पांचवा कूर्म नाड़ी, श्वास को स्थिर करने वाली शक्ति। छठा कंठ, नाद की शुरुआत। सातवां तालु, अमृत स्थान। आठवां भ्रूमध्य, नाद, नादांत, तीसरा नेत्र। नौवां ललाट, उन्नत ऊर्जा केंद्र। 10वां ब्रह्मरंध्र, सहस्रार का द्वार। 11वां व्यापिनी, ब्रह्मरंध्र के ऊपर शुद्ध शक्ति का क्षेत्र। 12वां उन्मना या द्वादशांत, सहस्रार से 12 अंगुल ऊपर प्राण का अंतिम और अपान का पहला बिंदु। यही 12 केंद्र द्वादशांत का पूरा मार्ग बनाते। अब बात करते हैं तांत्रिक 12 स्वर और 12 स्थान की। तंत्र में 16 स्वरों में से 4 नपुंसक बीज रि हटाने पर 12 स्वर बचते हैं। इन 12 स्वरों को शरीर के 12 स्थानों पर धारण किया जाता है। जन्मगृह, मूलाधार, कंध, नाभि, हृदय, कंठ, तालु, भ्रूमध्य, ललाट, ब्रह्मरंध्र, शक्ति व्यापिनी। यही 12 स्थान इस चित्र में दर्शाए गए हैं। अब बात करते हैं सुषुम्ना के वास्तविक प्रारंभ की। कंद। चित्र में कंद वह बिंदु है जहां से सुषुम्ना नाड़ी का जन्म होता है। यहां से ऊर्जा ऊपर उठती है और ध्यान में जागृत होने पर बलवान हो जाती है। श्री विद्या और नाद से संबंध समझते हैं। ऊपरी 12 बिंदुओं में बिंदु, अर्धचंद्र, रोधिनी, नाद, नादांत, ज्ञान के सूक्ष्म द्वार बताए गए हैं। रोधिनी, नाद, नादांत की समझ श्री विद्या में बहुत महत्वपूर्ण है।
द्वादशांत का सार समझते हैं। द्वादशांत सिर्फ एक बिंदु नहीं, ये वह स्थान है जहां प्राण समाप्त होता है, जहां अपान उद्भूत होता है, जहां चेतना शरीर से ऊपर उठती है, जहां सोहम की पूर्ण अनुभूति होती है और साधक भीतर से ब्रह्मांड के साथ एकाकार होने लगता है। तो ये था प्राण अपान, द्वादशांत और 12 ऊर्जात्मक स्थानों का विस्तृत ज्ञान। मेरे पहले शॉर्ट वीडियो में बहुत लोगों ने पूछा था, क्या ये ऊर्जाएं असली में होती हैं? इस वीडियो में मैंने वो सब समझाया जो ध्यान की गहराई में स्वयं अनुभव होता है। अगर आप चाहें, मैं आगे इसके अभ्यास और अनुभव पर भी वीडियो बनाऊंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक बटन दबाइए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन प्रेस करिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको ये ज्ञान कैसा लगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस गहरे ज्ञान से लाभान्वित हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए आध्यात्मिक विषय के साथ। तब तक के लिए ध्यान करते रहिए और खुश रहिए। सोहम, सोहम, सोहम। नमस्ते।